प्रणाम सभी को। मेरा नाम मृणाल और बुक लाउंज शो के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो किताब दूसरी किताब है डाइवर्जेंट ट्रायलॉगी की। और जो हमने पिछली बार डाइवर्जेंट किताब के बारे में डिस्कस किया था, इस बार हम इंसर्जेंट किताब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये जो किताब है, तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि डाइवर्जेंट में हुआ क्या था। तो डाइवर्जेंट में ट्रिसी नाम की लड़की थी, बीट्रिसी प्रियर, जो खुद का नाम बाद में ट्रिसी करती है। और फिर उसकी जर्नी के बारे में बताया गया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, रिकैप करेंगे उसके बारे में। तो वहाँ के जो लोग हैं वो 5 समूह में बटे हुए हैं, जिसे वो फैक्शंस कहते हैं। और उस फैक्शंस में जो अलग अलग गुण हैं वो सब एक ही लड़की में होते हैं, मतलब अलग अलग गुण होते, सब नहीं हो सकते, कुछ होते कुछ नहीं होते, पर एक से ज़्यादा गुण होते। तो फिर वो कैसे एक फैक्शन से दूसरे फैक्शन में जाती है, उस बारे में जर्नी थी। और बहुत ही मतलब एडवेंचरस जर्नी है ट्रिसी की। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये बुक आती है इंसर्जेंट, जो वही ऑथर है वेरोनिका रॉथ, उन्होंने ही ये किताब लिखी है। और जैसे इसमें दिखाया गया है, ट्रिसी और उसके साथ एक और है जिसका नाम है फोर। वो उसका दोस्त होता है, मेंटर भी होता है। तो वो कैसे सीखते हैं क्या है वो डाइवर्जेंट में। तो फिर हम अब इंसर्जेंट पर आते हैं, जो कि ये किताब है। तो इंसर्जेंट इस किताब में कहानी वही से शुरू होती है जहाँ डाइवर्जेंट में ख़त्म हुई थी। तो फिर जैसे कि हमने क्या सीखा था, तो मैंने क्या सीखा है इस किताब से, हमने पहले वाले से सीखा था कि हमें दुनिया से लड़ना पड़ता है खुद के लिए, जो हमें चाहिए वो करने के लिए। तो फिर इस किताब में थोड़ा ट्रिसी की जर्नी और पर्सनल हो जाती है, और हम उससे क्या सीखते हैं कि भले ही थोड़ा सा आसान है बाहर की दुनिया से लड़ना, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है, खुद से लड़ना। हमारे अंदर भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर है, फियर है, गिल्ट है। तो फिर वो उससे कैसे डील करती है। सब इमोशंस से कोअप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस रखता है। तो वो बैलेंस लाने के लिए वो क्या करती है, वो अपने इमोशंस को कैसे कोअप करती है। तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उस जर्नी से। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था पहले वाले बुक में कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी हम डिसीजन लें उसके परिणाम ज़रूर होते हैं। तो क्या परिणाम थे उस वक्त, और अब जब ये बुक है इसमें पढ़ रहे हैं, तो उसकी जर्नी जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही वो एक फैक्शन से निकल चुकी है, दूसरी में जा रही है, दूसरी में से निकल के अभी और नए दोस्त मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, और सच्चाई की तरफ वो बढ़ रही है। कुछ तो भी वो ढूंढ रही है, जो सब उनका जो पूरा समाज है या उनकी जो दुनिया है वो बदल सकती है। ऐसा कुछ तो भी है वो जो वो ढूंढ रही है किताब में। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर वो क्या है कि वो ढूंढ रही है, और उसके लिए उसे कैसे कैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उसके बारे में है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। और फिर जहाँ पे इंसान हो, चाहे वो फिक्शनल वर्ल्ड हो चाहे रियलिटी हो, सबको पावर चाहिए कि सबको हमें ही कंट्रोल करना है। हमारी ये आदत होती है कि हमें लगता है जैसे हम कहें वैसे ही पूरी दुनिया चले, या फिर जो हम चाहे वो हो, पर ऐसा होता नहीं है। और वो अच्छी बात भी नहीं है कि हम सब चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना चाहे, ये बात ही गलत होती है। तो फिर और क्या है कि वैसे ही मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स कंट्रोल करना है, पावर चाहिए, पावर पॉलिटिक्स वो तो आता ही है। तो वैसा ही इस बुक में भी है, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनको पावर चाहिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो बहुत सारे राज होते हैं जो खुलते हैं। कुछ लोगों का दोष होता है तो उनको पनिशमेंट मिलती है, कुछ लोगों की कुछ गलती नहीं होती फिर भी उन्हें सहना पड़ता है। तो फिर वो किस किस को सहना पड़ता है, और फिर वो कैसे होता है। और इस चक्कर में हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ करना पड़ता है कि शायद वो हमारे बहुत नज़दीक है, क्लोज है, हम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते,
पर कुछ सही करने के लिए कुछ गलत हो ही जाता है। मतलब हम चाहते नहीं कि हम वैसा करें, पर हो जाता है और उसकी वजह से हमारे अंदर गिल्ट आ जाता है, जो कि ट्रिसी के अंदर भी आया है कुछ। तो उसने भी ऐसा किया कि जिससे उसको भी गिल्ट हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं होता है वो चीज़ को टालने के लिए, तो फिर उसे वैसा करना पड़ता है। तो वो करती है, फिर भी वो गिल्ट से कैसे कोअप करती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ हमें भी अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए कि कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए हमसे कभी कभी कुछ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे अपने ही हर्ट हो जाते हैं फिर बाद में। पर हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ भी वैसा कर रहा है और अगर हम हर्ट हो रहे हैं, तो हमें भी दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, खुद का समझाना चाहिए कि हमने क्यों ऐसा किया। तो शायद ज़्यादा लोग हर्ट ना हो और हम भी किसी से हर्ट ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, या फिर नहीं हो सकते। हर किसी के रीजंस होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है। तो इमोशन से कैसे कोअप करें, वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो इस पूरे बुक में हमने सीखी। खुद की स्ट्रेंथ को कैसे बिल्डअप करें, उस बारे में सीखा। स्ट्रेंथ हमेशा फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल भी होती है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और अब आते हैं कि पूरे इस वाले नॉवेल में जो कैरेक्टर्स थे उसमें से सबसे मेरा वाला फेवरेट कौन था, वो वाला पार्ट, या फिर सबका ही कोई ना कोई कहानी में एक फेवरेट कैरेक्टर ज़रूर होता है। तो जो 4 नाम का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही धमाकेदार है, स्ट्रॉन्ग वाला कैरेक्टर है। तो स्ट्रॉन्ग वाले कैरेक्टर तो सभी को पसंद आते हैं, पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि ट्रिस जो है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग की गई है उस कैरेक्टर में। बहुत सारे इमोशंस, उसकी पर्सनल ग्रोथ, मतलब वो कुछ नहीं थी, कन्फ्यूजन में थी, ज़ीरो पर थी, उससे लेकर उसने खुद की फिजिकल है जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपने दिमाग को कैसे करूँ, क्या करूँ, सही क्या है, गलत क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में भी उसने सोचा। और भले ही उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, पर वो हमेशा सच के साथ रही और जो सबके लिए अच्छा है उसने उस बारे में सोचा है। तो फिर वो आगे उसकी जर्नी आप जैसे पढ़ेंगे आपको भी पता चलेगा। तो फिर वो ऐसे अच्छे से किया, इसलिए मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और इसकी अगली वाली जो किताब है लीजेंड, वो मेरे पास अभी तक नहीं आई है, तो हम अभी उसे पढ़ नहीं सकते, पर जब भी आएगी तब हम पढ़ेंगे और उस किताब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिर उम्मीद है कि आप लोग भी इसे पढ़ेंगे, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपके क्या थॉट्स है इस पर, जो मैं कह रही हूँ कि आप उससे सहमत है या फिर नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो मुझे और आगे पढ़नी चाहिए, और जो मैं पढ़ रही हूँ वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ही। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यहीं तक। जय हिंद।